खड्गं चक्र करे त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोष्वपि ते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओंकार स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के अप्रैल के महीने में धनु राशि वालों के राशिफल को लेकर। अप्रैल का ये महीना धनु राशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला है और कहां कहां पर आपको कैसे कैसे सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो दर्शकों, हमारी जो भी वीडियो आप तक पहुंचती हैं, आप उन सभी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सुना करें। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यदि आपको अपनी जन्मकालिक जो राशि है उसका ज्ञान न हो तो आप अपने नाम के आधार पर भी, यदि आपकी राशि धनराशि बन रही हो तो आप अपने नाम राशि के आधार पर भी अपना राशिफल देख सकते हैं। तो दर्शकों, आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की जो गोचरीय स्थिति है, इसी गोचरीय स्थिति को आपकी अपनी जो राशि है धनु राशि, उस धनराशि से उस गोचरीय स्थिति का तालमेल बैठा करके हम आपके लिए आपका जो मासिक राशिफल के संदर्भ में जो विचारणीय बातें हैं, जो आपके लिए जो हम प्रेडिक्शन बना करके भेजते हैं, इसे आप जरूर शुरू से लेकर अंत तक सुना करें, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी बातें बताई जाती हैं ये बहुत ही उपयोगी बातें होती हैं। इसीलिए कोई भी प्रेडिक्शन आप मिस ना करें, और जो कि आपके बारे में बताया जा रहा है, आपकी राशि से रिलेटेड प्रेडिक्शन बताया जा रहा है। तो यहाँ पर दर्शकों आपको ध्यान देने की बात है। ध्यान आप देखिए, यहाँ पर विशेष रूप से सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आकाशीय सौरमंडल में जो जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, जितने तारे आप देख रहे हैं, ये सब आपको ग्रह नक्षत्र तारे आदि जब आप रात्रि के समय में खुले मैदान पर आप जाइए और स्वच्छ साफ निर्मल आकाश में अपनी दृष्टि डालिए तो आप देखेंगे कि तमाम ऐसे ग्रह नक्षत्र तारे या उन ताराओं का जो समूह है, जिसे कि हम अपने ज्योतिष शास्त्र की भाषा में आकाश गंगा कहते हैं, इस आकाश गंगा में ये तमाम ग्रह नक्षत्र तारे आदि टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ये जो टिमटिमाते हुए आपको नजर आते हैं, ये क्या है? ये सब प्रकाशित होते हुए नजर आते हैं। इनकी भी अपनी जो रोशनी है, ये रोशनी कहाँ से उनको मिल रही है? ये भगवान सूर्य देवता के द्वारा ही उनको रोशनी मिल रही है। इसलिए भगवान सूर्य देवता इन सभी ग्रह नक्षत्रों में एक प्रधान ग्रह के रूप में माने जाते हैं, इनकी मान्यता है और ये ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए भगवान सूर्य देवता को प्रणाम करते हुए आपके अपनी जो राशि है ये है धनु राशि, और यहाँ पर आपको समझाने के लिए हमने ये 9 नंबर का जो अंक है पहले भाव पर लिखा हुआ है, यही धनु राशि है। और इसी धनु राशि के आधार पर अन्य ग्रहों का जो है हमने जो विन्यास किया है और इसी के आधार पर किया है। यहाँ पर प्रथम भाव पर हमने जो 9 नंबर का अंक लिखा है, ये इसीलिए लिखा है, हो सकता है कि आपकी जन्म पत्रिका में इसी स्थिति में 9 नंबर का अंक हो, क्योंकि आपका जो लग्न हो, जन्मकालिक लग्न, ये धनु लग्न हो। तो धनु लग्न और धनु राशि दोनों यदि आपकी हो तो ये पहला जो खाना है, पहला भाव, यहीं पर ये 9 नंबर का अंक आपकी जन्म पत्रिका में लिखा होगा। तो दर्शकों, यदि 9 नंबर का अंक आपकी जन्म पत्रिका में प्रथम भाव पर नहीं है, आपका धनु लग्न नहीं है, तो आप इससे भिन्न जो आपकी लग्न है
उसी के आधार पर ये 9 नंबर का अंक इन अन्य भावों में जहां पर भी लिखा होगा वहीं पर आप देखेंगे 4 लिखा होगा, 4, यानी 4 मीन चंद्रमा, यानी कि आपकी अपनी राशि, धनु राशि। अब आपको यहाँ पर देखना है कि आपकी राशि से सूर्य देवता की जो गोचरीय स्थिति है वो कौन से भाव पर बन रही है। यहाँ पर आप देखेंगे धनु राशि से मीन राशि आपकी चौथे स्थान पर है। अब चौथा स्थान जो है ये घर, भूमि, भवन और वाहन का स्थान है। ये आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो नातेदार हैं, आपके इष्ट मित्र हैं, जो आपके नित्य नैमित्तिक दैनिक व्यवहार में जो आपके मित्र आते हैं, और ये मित्रों का भाव है। और इसमें ये सब कुछ आपको दिखता है, इसलिए इस भाव पर सूर्य देवता 13 अप्रैल तक, यानी मीन राशि पर 13 अप्रैल तक ये बने रहेंगे और 14 अप्रैल के दिन ये मीन राशि से मेष राशि पर संचरण करेंगे। और 14 अप्रैल 2023 के दिन जब ये मीन राशि से मेष राशि पर संचरण करेंगे तो ये मेष संक्रांति 14 अप्रैल के दिन होगी। अच्छा, संक्रांति क्योंकि 12 महीने हैं तो 12 महीनों की 12 संक्रांतियां होती हैं। इनको सौर मास कहा जाता है। 12 संक्रांतियों में जो ये मेष संक्रांति होगी, मेष संक्रांति के यानी कि अन्य संक्रांतियों की अपेक्षा इस संक्रांति का जो महत्व है ये बहुत अधिक है, क्योंकि मेष संक्रांति के दिन भगवान भास्कर जो है अपनी उच्च राशि पर कहलाते हैं, उच्च राशि पर आ जाते हैं, क्योंकि मेष राशिस्थ सूर्य उच्च राशि के कहलाते हैं। इनकी पावर बढ़ जाती है, इनकी शक्ति बढ़ जाती है। जैसे इनकी शक्ति पावर बढ़ती है वैसे पर्टिकुलर उस व्यक्ति की भी शक्ति बढ़ जाती है, जिसकी जो राशि हो उसकी राशि से माने रखता है कि सूर्य देवता मेष राशि पर जब उच्च के होते हैं तो उनकी राशि से मेष राशि किस भाव पर, किस स्थान पर, कौन से भाव पर पड़ रही है। तो अब संक्रांति के पुण्यकाल में करना क्या है? गंगा स्नान करना है। गंगा स्नान के पश्चात जो भी आप अपने इष्ट के प्रति जो माला करते हो माला करिए, संध्या वंदन करिए। तत्पश्चात तर्पण विधि से अपने पितरों को जलदान करिए, उससे पितृ जो है ये तृप्त रहते हैं। संभव हो तो श्राद्ध विधि से पिंडार्चन भी करें, पिंडदान करें, और ये सब कार्य तीर्थ स्थान पर ही संभव हो सकता है। वैसे जो बहुत से ऐसे श्रद्धालु भी हैं तो तीर्थ स्थान पर यदि नहीं भी जा पाते हैं तो वो श्रद्धालु अपने घर पर ही घर के सामान्य जल में गंगा जल मिला करके स्नान कर लेते हैं और फिर उसी गंगा जल से अपने स्नान के पश्चात पितरों को जल दे देते हैं। और बहुधा ऐसा भी देखा गया है कि संक्रांति के दिन जो लोग अपने घर पर बने रहते हैं और इस प्रक्रिया के तहत जलदान करते हैं तर्पण की विधि से और श्राद्ध विधि से पितरों को पिंडार्चन करते हुए पिंडदान करते हैं, तो यदि उनकी जन्म पत्रिका में किसी भी प्रकार का पितर दोष है तो उस पितर दोष से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। पितरों की अपार कृपा बरसती है, उनके घर परिवार में वंश की वृद्धि होती है, आर्थिक रूप से भी कोई तंगी नहीं होती है, और इसी के साथ घर में लगातार मांगलिक कार्य होते रहते हैं। तो दर्शकों, आप भी अपने पितरों का आशीर्वाद लीजिए। 14 अप्रैल के दिन मेष संक्रांति, क्योंकि यहाँ से वैशाख का महीना प्रारंभ होगा, ये सौर मास के नाम से जाना जाता है। अब जिन लोगों को अपनी राशि
जो नेचुरल राशि है उनकी जन्मकालिक उसका पता नहीं है, तो नाम राशि के आधार पर जैसे मैंने बताया कि आप अपना ये वीडियो देखिए। ये वीडियो के अंतर्गत जो हमने राशिफल बना करके भेजा है, आप इसे सुनिए, अपने हृदय गम्य करिए, तो आपको लाभ मिलेगा। भगवान सूर्य देवता की स्थिति आपकी धनु राशि से इस समय देख सकते हैं चौथे स्थान पर, 1 2 3 4, यानी कि भगवान सूर्य देवता ये चौथे स्थान पर इस समय में संचरण कर रहे हैं। 13 अप्रैल तक यहीं बने रहेंगे। और साथ में गुरु देवता का भी यहाँ पर देखिए जो स्थान संबंध बना हुआ है सूर्य देवता के साथ, ये मित्रवत एक दूसरे के प्रति गुरु और सूर्य देवता का आपस में जो तालमेल है ये अधिक मित्रता का है। ये एक दूसरे के प्रति बहुत अधिक मित्रता रखते हैं, इसलिए इनको अधि मित्र कहते हैं। अब आपको देखना क्या है कि सूर्य देवता के साथ साथ में अन्य ग्रहों का भी यहाँ पर स्थान संबंध देखना है। आपकी राशि से चंद्र देवता की स्थिति को देख लीजिए। 5वें नंबर के अंक पर आप देखिए यहाँ पर चौ लिखा हुआ है, चौ मीन से चंद्रमा, यानी कि सिंह राशि पर चंद्र देवता अपने प्रथम 2.25 दिन तक यहाँ पर बने रहे। फिर अग्रिम 2.25 दिन के लिए फिर कन्या राशि पर आएंगे। इसी क्रम में ये 12 राशियों का भ्रमण करते हुए फिर से जब सिंह राशि पर आते हैं तो ये अप्रैल का महीना व्यतीत हो जाएगा। तो दर्शकों, चंद्रमा की जो गति है वो अन्य ग्रहों की अपेक्षा बहुत अधिक गति है, क्योंकि ये 2.25 दिन में ही जो है एक राशि को पार कर लेते हैं। और अन्य ग्रहों में इतनी अधिक गति नहीं है, इसीलिए एक राशि से दूसरे राशि में जाने में थोड़ा सा वक्त लगता है। अब मंगल देवता जो है आपके अप्रैल के महीने में ये मिथुन राशि पर बने रहेंगे। बुध देवता अप्रैल के महीने में मेष राशि पर बने रहेंगे। अब आपको देखना क्या है कि आपकी जो अपनी राशि है धनु राशि से आपने देखना मिथुन राशि आपके 7वें स्थान पर है, और 7वां स्थान हमेशा जो है ये लाइफ पार्टनर का स्थान माना जाता है। 7वां स्थान जो है इसको यानी कि जो पति पत्नी का जो भाव कहते हैं, इसी 7वें स्थान को कहते हैं। इसकी जामित्र संज्ञा भी है, यौन संज्ञा, जामित्र संज्ञा। तो इसीलिए दर्शकों इस 7वें स्थान पर मंगल देवता मिथुन राशि पर अपने बने रहेंगे। और बुध देवता की स्थिति देखिए, बुध देवता मेष राशि पर आपकी राशि से यानी कि 5वें स्थान पर ये मेष राशि पर बने रहेंगे। गुरु देवता मीन राशि पर आपकी राशि से 4थे स्थान पर। शुक्र देवता मेष राशि पर मात्र 5 दिन के लिए रहेंगे, 5 अप्रैल तक, और 6 अप्रैल के दिन ये संचरण करेंगे मेष राशि से वृषभ राशि पर। फिर ये वृषभ राशि पर बने रहेंगे। और शनि देवता कुंभ राशि पर आपकी राशि से देखिए 3रे स्थान पर। राहु देवता आपकी राशि से देखिए 5वें स्थान पर यानी मेष राशि पर। और केतु देवता आपकी राशि से एकादश स्थान यानी लाभ भाव पर, तुला राशि पर। तो इस तरह से गोचरीय ग्रहों का जो आपसी जो तालमेल है, ये आपकी राशि से क्या कुछ यहाँ पर तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है, इसके आधार पर हम ये कहने में सक्षम हैं कि आपको इस अप्रैल के महीने में क्या कुछ मिलने वाला है। दर्शकों, इस अप्रैल के महीने में आपका मान बढ़ने वाला है, सम्मान बढ़ने वाला है, और आर्थिक रूप से अत्यधिक आप लाभान्वित होने वाले हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ेगा, तब भी किसी भी प्रकार की कोई हानि होने वाली नहीं है। माता पिता का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वाणी में आप यहाँ पर देखिए आपकी मधुरता के संकेत मिल रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्रों में थोड़ा उथल पुथल मचती भी दिखाई दे रही है। आपका राजनीतिक करियर है, यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो आपको अपने करियर से थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी, अपने करियर को ठीक तरीके से चलाना होगा। यदि आप
सरकारी सेवा संस्थानों में कार्यरत हैं, व्यक्तिगत संस्थानों में कार्यरत हैं, तो वहाँ पर किसी भी तरह का आर्गुमेंट करना या किसी के साथ किसी भी तरह की बहसबाजी करना इस अप्रैल के महीने में आपके लिए थोड़ा सा हानिकारक सिद्ध हो सकता है, सावधानी रखिए। दूसरी तरफ पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ तो अवश्य मिलेगा, निश्चिंत बने रहिए। और मिष्ठान्न जैसे मधुर स्वादिष्ट भोजन जो है आपको इस महीने मिलने वाला है। आकस्मिक धन प्राप्ति के योग भी हैं। पराक्रम में वृद्धि के संकेत। स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत सारी सावधानियां रखनी है, खान पान से रिलेटेड सावधानियां रखनी है। अपने सहोदरों के साथ बहुत अच्छी सी वार्ता आपकी होने वाली है। किसी पर्टिकुलर विशेष संबंधों को लेकर, विशेष कार्य को लेकर के जो वार्ता होनी है, ये वार्ता आपकी बहुत महत्वपूर्ण वार्ता होने वाली है। इस वार्ता सफल रही। एक दूसरे को प्रकृति का भरपूर सहयोग भी मिलने जा रहा है। दर्शकों, अब यहाँ पर देखिए, बृहस्पति आपके चौथे स्थान पर है आपकी राशि से। वहां पर सूर्य देवता भी 13 अप्रैल तक बने रहेंगे। ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है सूर्य देवता का और गुरु देवता का, ये कॉम्बिनेशन आपके घर, भूमि, भवन, वाहन आदि के क्षेत्रों में और अधिक आपको सुख देने वाला है। इष्ट मित्रों का भी कहीं न कहीं बहुत अधिक भरपूर सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। और हतोत्साहित कदापि न हो, आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और इसी के साथ आर्थिक रूप से भी, जैसा मैंने बताया अभी, कोई हानि होने वाली नहीं है। इस तरह से समाज में आप अपनी एक नई छाप, नई छवि सामाजिक लोगों को देने में सक्षम रहेंगे। भाषण यदि आप कहीं पर देते हैं, किसी सामाजिक मंच को साझा करते हुए अपनी वाणी से लोगों को बहुत अधिक प्रोत्साहित करने में सफल रहेंगे। कदापि परेशान न हो। संतान पक्ष को लेकर के यहाँ पर आप थोड़ा सा चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, विशेष करके अपने जो आपकी छोटी संतान है, कनिष्ठ संतान है, दूसरे नंबर की संतान है, उसके स्वास्थ्य को लेकर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य का भरपूर ध्यान देना है और तभी आपको सफलता भी मिलेगी। जब स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। इसीलिए स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें। विद्यार्थी बंधुओं के लिए भी खुशखबरी के संकेत हैं। लेखन कला आदि के क्षेत्रों में भी अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर यदि आप राइटर हैं, कुछ लिखने का कार्य करते हैं, यदि आप कुछ वक्ता हैं या आप कविता पाठ करते हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ प्रेम संबंध आपके इस समय में चल रहे हैं और प्रेम संबंधों को लेकर के दुविधाजनक स्थिति बनी हुई है, तो आप अपने प्रेम संबंधों को लेकर के बहुत अधिक सावधानी रखें। किसी भी तरह का आर्गुमेंट करना, ये थोड़ा सा कहें कि आपके प्रेम संबंधों में एक बहुत लंबे समय तक के लिए खाई बन सकती, दरार उत्पन्न हो सकती। परेशान ना हो, सुधारने की कोशिश करें। दूसरा, यदि आप सरकारी सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों से जुड़े हुए हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया है, तो उसमें आपको कहीं कहीं लाभ मिलेगा। और कोई उतावलापन न करें, जल्दीबाजी न करें। प्राकृतिक सहयोग के तहत भी लाभ मिलने वाला है। ननिहाल पक्ष से आपसी वैचारिक मतभेद होने के संकेत मिल रहे हैं। दूसरा, किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का व्यवहार बनाना, यह आपके लिए कहीं कहीं मील का पत्थर साबित हो सकता है। आकस्मिक रूप से आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो दर्शकों, यहाँ पर आपको देखना यह है कि आप क्या कुछ कर रहे हैं अपने जीवन में, तो उसकी जो भूमिका है, यानी कि भावी जो प्लान है आपका,
उस प्लान को यदि आप इस अप्रैल के महीने में अपने परिवार के लोगों के बीच में मध्यस्थता करते हैं, साझा करते हैं, तो आपको बहुत सहारा मिलेगा, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। इसी के साथ पति पत्नी के आपसी जो संबंध हैं वो एक दूसरे को कहीं न कहीं प्रभावित करने वाले हैं। अच्छे से सावधानी रखिए। व्यापारिक बंधुओं के लिए थोड़ा यहाँ पर मैं कहूँगा कि उनके व्यापार में थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आप ज़रूरी समझे तभी करें, अथवा आप इससे बचे रहें। दूरदेशी यात्रा की बात करते हैं। उत्तरी और पश्चिमी देशों की यात्रा सफल रहेगी। दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा बनते बनते बिगड़ सकती है। धार्मिक यात्रा में किसी भी तरह का कोई अवरोध नहीं है। तो दर्शकों, पिताश्री के द्वारा भी धन प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं और आपके नित्य नैमित्तिक कार्यों में भी पिताश्री का अटूट सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ आप अपने नित्य नैमित्तिक क्रिया में बने रहें, सफलतापूर्वक अपने कार्य करें और अपना समय भगवत भजन में भी बिताएं। नित्य प्रतिदिन प्रातः काल में उगते हुए भगवान सूर्य नारायण को जल दें। जल देते समय ध्यान रखें कि जल के छींटे आपके पैरों पर न गिरें। तांबे के लोटे में जल भरें और उसमें रक्त चंदन और थोड़ा सा गुड़ मिलाएं। इससे इस तरह से जल देने से अधिक लाभ मिलता है। सूर्य नमस्कार की प्रणाली आपको जानें, उससे उस विधि से सूर्य नमस्कार करें, अत्यधिक लाभ मिलेगा। तो दर्शकों, इस महीने का जो आपका लकी जो नंबर है, लकी नंबर है 3 नंबर, और जो आपका लकी कलर है, लकी कलर है आपका येलो कलर यानी कि पीला कलर। पिताश्री का आशीर्वाद लेते रहें। मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी आपको बढ़ेगी, आर्थिक लाभ भी मिलेगा। इसी के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिए। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय ब्रह्मदेव। हमारी अग्रिम वीडियो का इंतजार करें। जय ब्रह्मदेव। जय जय ब्रह्मदेव।